वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और कराची में और पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन कराची ज़्यादा मेन एक हब है जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़, सेमिनार और वर्कशॉप्स और फैशन शोज़ बहुत कुछ होते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही सिलेक्टेड वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनमें से एक ऐसी यहाँ पर पर्सनालिटी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं जो एक यूनिक स्टाइल में एक इवेंट लेकर आ रही हैं। और पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कर दूं, उसके बाद उनके ज़ाहिर सी बात एक टीम है, टीम वर्क है, वो सब वो डिस्कस करेंगी, ब्रीफ करेंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे पर्सन से मिलवाती हूँ जो हमेशा जो भी इवेंट करता है उनके लिए सपोर्टिंग हैंड में उनके साथ खड़े रहते हैं। और स्पोर्ट्स में हो, हेल्दी एक्टिविटी हो, यूथ हो, और जब नाम आता है बनो यूथ की आवाज़ तो आता है नाम गुलाम मोइनुद्दीन साहब। ही इज़ अ फाउंडर बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गुलाम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। अच्छा लगा आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आपका भी शुक्रिया, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। ओके हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र एंड मैं ये कहूँगी CEO और ये सब माशाल्लाह ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लॉट्स ऑफ वर्ड। अगर मैं उनके लिए हूँ तो मेरे ख्याल में इनके इवेंट की बात करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे डायरेक्टर भी ये कह रहे थे कि इनका ये कह देना कि ऑल राउंडेड पर्सन इज़ अ ब्यूटी इंडस्ट्री। और इरम खालिक यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका भी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो सबके सामने हमारे काम जाहिर करते हैं, दिखाते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सपोर्ट है हमारे लिए। अच्छा जी, मेरे हाथ में, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम में ये रह जाए, मेरे हाथ में एक बड़ा खूबसूरत इवेंट है 16 अक्टूबर को। ये देखें, कुछ लोग हम कहते हैं यार ये सिलेक्टेड लोग हैं, नहीं, इन्होंने सबको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये ही मुझे पॉजिटिविटी अच्छी लगती है कि सबको बुलवाएं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। तो देन लुक एट दिस, मेरे हाथ में एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोफाइल भी है और एक मैं कहूँगी टैरिफ है, प्रोग्राम का है। और ये 16 अक्टूबर को है। मैं चाहूँगी हम इसके बारे में बताएं कि इसका कॉज क्या है और इसमें कौन से लोग हो सकते हैं और इस इवेंट में होगा क्या क्या। अच्छा, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि सभी देखें, आपने कहा यूनिक आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया लिया है, द इरीज शो। अच्छा। इरीज इज़ द अरबिक वर्ड। अच्छा, हमेशा इरीज का मतलब है दूल्हा। अच्छा ठीक है। आपने दुल्हने बहुत देख ली इसका हमने दुल्हने बहुत देख ली माशाल्लाह। हर कोई जो है दुल्हन तैयार करता है। उरूस कहते हैं, अरबिक वर्ड है उरूस। इरीज इज़ द दुल्हा। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि हम, क्योंकि हमेशा दुल्हा के लिए जब शो हुआ है वो हमारा जो है शोबिस इंडस्ट्री में हुआ है, कभी भी ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री इन पाकिस्तान के हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ डिज़ाइन किया है। अच्छा, यहाँ पे जो डिज़ाइन करने का मकसद था, दुल्हा के बाद हमारी पूरी जेंडर आ जाती है। जब मैंने यहाँ पे पूरी जेंडर्स को एज ए स्टूडेंट बिहाफ उनको सिलेक्ट किया है। उसके बाद इनके जो काम है, इनका प्रमोशन है, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ स्किल्स एजुकेशन, प्रमोशन, कंपटीशन और उसके अलावा फिर इनकी जो एप्रिसिएशन, ये तमाम चीज़ें एक ही जगह रखी हैं। और इसके अलावा माशाल्लाह जो हमारे मुल्क के बहुत मायनाज सिंगर्स हैं, अच्छा, वो मेरे साथ इस एक्टिविटी में शामिल हैं, इसको चार चांद लगाने के लिए। बात है। अच्छा, इसके अंदर और क्या सेगमेंट्स ऐसे देखिए, यहाँ और लोगों के लिए मैंने यहाँ पे जो है स्किल्स रखे हैं, बाकायदा जो फेशियल्स हैं, थेरेपी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है फेशियल क्या है, थेरेपी क्या है और एस्थेटिक बिहाफ पे काम क्या होता है। हेयर केमिकल को नॉलेज भी मिलेगी टोटल। हेयर केमिकल को बाकायदा उनके सामने जो है बताना कि भाई किस तरह से हेयर केमिकल क्या रिएक्शन करता है, किस तरीके से हमें इसे यूज करना चाहिए। और इसमें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम एज जो है गेस्ट हैं जो अपने लेक्चर्स देंगे वहाँ पे। जबरदस्त। और फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ दो बड़ी चीजें मैंने डिफरेंट रखी है। एक तो प्रेजेंटेशन है बच्चों के, कि चाहे वो दुल्हा बनाए, दुल्हन बनाए या हेयर कलर लेकर आए, आपने रंगारंग चीजें दिखानी है, कलरफुल। जिंदगी में एक रौनक होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कंपटीशन पे आ गई हूँ, हैना के कंपटीशन एंड हेयर स्टाइलिंग कंपटीशन। और फर्स्ट विनर आपको गोल्ड के टॉप्स। नहीं, रियली? जी रियली। तो ये 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। एक बात बताइए, इसमें दूल्हे आ रहे हैं और इतने सारे, तो वो वाले दूल्हे तो नहीं है जो हम लोग सेलेक्ट कर सकते? नहीं, वो आपने सिलेक्ट किया। अच्छा, इरम का दिमाग चल रहा है इसका एक्टिव। हम चलते हैं गुलाम भाई की तरफ। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो अगर आप किसी एक पर्सन को आवाज़ दें तो वो हमेशा बेलौस मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं और सबको बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। गुलाम साहब, इस इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? टेक्निकल चीज़ों के हवाले से तो मैम ने जो बातें बताई हैं वो
मैं समझता हूँ काफ़ी है। मैं इसको अगर यूथ को अगर इसमें ऐड करके बताऊँ तो उसको मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरह से महंगाई का तनासुब है, घर के अंदर घर के लोग अगर अब घर वालों को सपोर्ट नहीं करें तो घर को चलाना बहुत मुश्किल है। हर तीसरी चौथी गली में या हर पाँचवीं गली में आज एक औरत जो अपने भाई को, बहन को, हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए घर पे अपने तौर पे जो काम कर रही है, उसको इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। आई की बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं, उसके अलावा ऑफिशल्स के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत सारे नए टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। तो वो जो नई चीज़ें हैं उसको सीखने के लिए, उसको अवेल करने के लिए या इसकी एक्सपर्टीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने जिस इदारों को अप्रोच करना है वहाँ पे उनको पैसे पे करने पड़ेंगे और वो पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप 4-5 कोर्स कर लें तो 1 लाख रुपए की बात हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट में उन तमाम लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है कि वो जो कोर्सेज हैं जो लोग वहाँ पर करवाते हैं वो यहाँ आकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इस इवेंट के अंदर जेंडर फ्री मामलात हैं कि किसी भी जेंडर का शख्स हो वो इस शोबे के अंदर अगर काम कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है ये। यानी ये अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस इसलिए की जा रही है कि जब ओपन प्लेटफॉर्म होता है तो आप जैसे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं, यानी कि आप मॉडलिंग में आना चाहें, एज अ ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, मेल हो या फीमेल, सबको इरम खालिक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। और वो है इवेंट होने जा रहा है 16 अक्टूबर को। कौन सी ये आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में सफ़ेद चौरंगी पे। ओके। और इसमें एक चीज़ और सबसे बड़ी बात बताऊं, माशाल्लाह आपने देखा है कराची में हमारी बहुत बड़ी जो है मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बाकायदा टेक्निकल वे में पढ़ा रही हैं एज ए एजुकेटर बेस। वो इस सब में यानी कि नाम बताएं। अच्छा नाम बताऊं, सबसे बड़ा नाम है शगुफ्ता बाबर। और फिर वो तो मेकअप एक्सपर्ट है। ओके। फिर उसके बाद जो है हमारा उससे ज़बरदस्त नाम है हमारा वो है फारूक मिर्ज़ा। फिर उसके बाद सीमा नदीम है और बहुत इसी तरह से जो है मिस शबाना इरफान है। ओके। और निगत ताहिर है। माशाल्लाह। तो ये इतने बड़े नाम है जो यहाँ पे एज ए एजुकेटर पढ़ाते हैं। बेहतरीन। और आप इस शो का वो लोग सब हिस्सा हैं, अपनी अपनी ब्राइड एंड ग्रूम तैयार करके ला रहे हैं एक रोल मॉडल के लिए। और इस दफा जो है ये हर जेंडर को सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। मेल, अच्छा हमारी इंडस्ट्री में मेल ज्यादा आ चुके हैं और प्रेफर भी कर रही हैं बच्चियां उनसे सीखना और पढ़ना। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले मेरी कुछ क्लासेस चल रही थी। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा वहाँ स्किल्स का फुकदान है। ओके। थ्योरी बेस नहीं है, काम अच्छा आता है, थ्योरी बेस नहीं है, तो वो लोग फिर अटक जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और सभी, क्योंकि लाजिम बात है आपका प्लेटफॉर्म तो ऐसा है कि हम हर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ श्योर। ठीक है। हमारे पास इदारों ने हमेशा गर्ल्स के लिए इंस्टीट्यूट वोकेशनल सेंटर्स प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। अब बेचारे इन बच्चों का सिर्फ टेक्निकल वे में जो है ये इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है। जितने टेक्निकल ऐसे काम है। अच्छा ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है इनको। और इनका मसला कि या तो ये आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाएं बच्चे, ठीक है, या ये ट्रांसजेंडर्स आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाएं, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो हम इनके लिए यहाँ बाकायदा। और एक चीज और मैं खालिक आई सैल्यूट यू ट्रांसजेंडर के लिए। गुलाम भाई क्या कहते हैं, ये एक बड़ा इनिशिएटिव बहुत। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम यूथ पे काम कर रहे हैं। यूथ हम मेल और फीमेल से आगे जा नहीं पा रहे, हम नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन उनको अगर ये रोजगार एक रिस्पेक्टफुली अंदाज में अगर कोई दे रहा हो तो ये कितनी अच्छी और मैं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि वो बच्चे पढ़कर आगे जाएं अपना। देखिए हम अपना टाइम पीरियड ले चुके हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे आ गए हैं कि 20 साल से पढ़ा रहे हैं। मैं तो वो सोच के एकदम शॉकिंग हो रही है कि जब वो बच्चा जाहिर पता है अल्लाह की तरफ से है ना, कोई किसी हमारी तरफ से, माँ बाप ने तो नहीं। लेकिन अब पहले तो उसको बचपन में छोटा सा उसको पहले ही एक तो छुपा के रखते हैं, फिर वो जब पता होता है ये जब बड़ा, फिर उसको ना उसकी तालीम पे वो हेजिटेट ही होते रहते हैं, उसको किसी एक्टिविटी में प्रमोट नहीं करते। ऐसा ही है ना यार। मैं हालांकि उनकी तरफ ज्यादा फेवर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मखलूक है सारी, लेकिन जो है वो हमसे बहुत बेहतर है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक उनकी आजमाइश से ज्यादा हमारी आजमाइश ले रहे हैं। हमारी आजमाइश, क्योंकि हम उनके लिए क्या बिहेव रखते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैं उनको भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ एज ए एजुकेटर। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, रियली बहुत अच्छा लगा, मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छा। इतने सारे तो इवेंट मैंने भी किए और बहुत सारे लोगों ने किए, बट हमने कभी नहीं सोचे, हमारे करीब को ऐसी कोई डोमेन नहीं नजर आई कि हम इस पे भी वर्क करें।
शायद अगर होता तो कर लेते। अच्छा सभी, क्योंकि लासी बात है, देखिए इनको रोजगार देंगे तो ये आगे काफी चीजों से हटेंगे ना। ऑफ कोर्स मसला ये कि हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ना कहीं पर भी। अब यही कि यहाँ हमारे पास बाकायदा इनके लिए मैं इदारों की कोशिश कर रही हूँ कि इनके लिए इदारे बने, ये बाकायदा स्किल्स हासिल करें। गुड गुड गुड। और मैं एक बार फिर नाज़रीन, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन वीनस टीवी। और अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, 16 अक्टूबर को ये दी एरीज के नाम से ये इवेंट है। मैं एक बार मैं कह दूं और फिर एंड में भी कह दूंगी, भी है हमारे पास 10 मिनट्स, तो आप लोगों ने इस इवेंट को ज्वाइन करना है। और ब्रीफ भी कर रहे हैं हम साथ साथ कि भाई अगर आपने एज अ मॉडल, एज अ मतलब ब्यूटिशियन या आप ट्रांसजेंडर हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और इस इवेंट में बहुत कुछ होने जा रहा है, बड़े बड़े इसमें मेकअप आर्टिस्ट अपनी प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं और बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से आपको मिलने का भी मौका मिलेगा और नया कुछ सीखने को मौका मिलेगा। 16 अक्टूबर को ये इवेंट होने जा रहा है। इरम खालिक इसको पूरा, क्योंकि शी इज़ अ ऑर्गेनाइजर, इज़ अ मेन ऑर्गेनाइजर, तो इसे पूरा लीड कर रही हैं। अच्छा, जी मुझे इरम। बहुत सपोर्ट है। मेरा एक सेकंड फेज जो है बनो यूथ की आवाज़ में एज अ जो है डायरेक्टर ऑफ स्किल्स हूँ मैं। तो वहाँ पे भी हम जो है यूथ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली माशाल्लाह मेरे साथ बहुत ह्यूज टीम है जो मेरे साथ खड़ी हुई है और मुझे सपोर्ट है। और स्पेशली आप लोग, मैं नहीं कर रही हूँ, देखो स्पेशली आप लोग हमें जो है इसी तरह ही बाकायदा हमारा फेस दुनिया को दिखाते हैं और आप और अर्श भाई हर जगह हमें सपोर्ट करते हैं। नहीं देखिए, पता है आप अच्छा काम कोई करेगा ना तो रियली बे लॉस कोई इसके कोई हमने जहन में हम लोगों के जो होता है ना, जो वो तो आप लोगों को मालूम है, इससे कोई भी पैसे नहीं होते। और बेलॉस जब काम करते हैं ना, उसकी जो दिली खुशी होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। और जब हम एक छोटा सा ब्रिज बन जाते हैं एज अ वीनस टीवी गुड मॉर्निंग विद सभी, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे जितने लोग टैलेंटेड लोग, यू आर टैलेंटेड एंड डिजर्विंग, तो जहाँ टैलेंटेड लोग आते हैं अपनी बात डिलीवर करते हैं और लोगों को फायदा देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सभी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहती हूँ कि एजुकेट हूँ, क्योंकि हमारी फील्ड को लोगों ने ना सिर्फ स्किल्स पे एक जगह ठहरा दिया है। बेसिकली हमारी फील्ड बहुत ज्यादा वसी है। और ये फर्स्ट आप स्टेप बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये हर एक साल बाद एक बड़ा बड़ा और ब्लॉकबस्टर आता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये क्योंकि इसको जो है हम थोड़ा सा चैनलाइज करेंगे आप लोगों के तवज्जुह से कि बाकायदा हम सेशन दे एजुकेशनल वे में। माशाल्लाह आपके पास भी इदारा है, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि देखिए हमें, और अच्छा जो आजकल कंडीशन ये हो गई है, एजुकेशनल पर्सन्स भी आजकल देखा जाए तो वो बर्गर चिप्स ये कर रहे हैं। तो अभी स्किल्स अगर हमारे पास है, और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा तमाम जेंडर्स काम कर रही है इस वक्त, तो उनके पास स्किल्स की टोटल थ्योरी भी होनी चाहिए, उनके पास जो है प्रैक्टिकली वर्क आना चाहिए। और फिर उसके बाद हम जब उनको डेवलपर, हम उनको जब अपनी चीज़ें देते हैं तो वो क्या होता है, उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। उनको एक, क्योंकि उनको एक इंसान का एक्सपीरियंस साथ में मिल रहा होता है। जो हमारा जितना भी जिंदगी का एक्सपीरियंस है वो हमारे लेक्चर, हमारी थ्योरिकल चीज़ों में उनको मिल रहा कौन कहता है हमारी खवातीन टैलेंटेड, माशाल्लाह मैरिड हैं, जवान जवान के बच्चे हैं, ऐसा ही है ना। बड़ा प्राउड महसूस करती हूँ मैं इनको देख के, और फिर अपनी एक्टिविटी को भी लेके चलती हूँ। और ये वो खातून है जो अपने टैलेंटेड लोगों के साथ भी सिंसियर है, अपनी फैमिली के साथ भी सिंसियर है। ये ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज है। बनो यूथ की आवाज़ स्किल्स को प्रमोट करते हैं, टैलेंटेड यूथ को प्रमोट करते हैं, और आपके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो आपके साथ एक टीम वर्क में। तो ये बनो यूथ की आवाज़ में लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं चाहूँगी आप तशरीफ़ क्योंकि आप आते नहीं हैं तो आएँ, तो मैं चाहूँगी ज़रा सा इसके ऊपर नज़रसानी फरमाएं ताकि लोग आपके साथ ज्वाइन करें। हर वो इंसान, हर वो शख्स जिसके अंदर अहलियत और सलाहियत है और वो कम्युनिटी को कुछ डिलीवर करना चाहता है, देना चाहता है, और हम सब मिलकर अगर ये सारा काम करेंगे तो यकीनी तौर पर काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो बनो यूथ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के लिए कोई ख़ास हो। जो इंसान हुनर रखता है, वो अपने हुनर को किसी को पेश करना चाहता है, तो वो हमारा हिस्सा बन सकता है। मैं वापस इस इवेंट के ऊपर आगे इस पर दोबारा बात करूँ कि ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर पाए जाते हैं और हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से हट के, पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर देख लें, आप मेडिकल की फील्ड में देख लें, आप डॉक्टर की फील्ड में देख लें, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर देख लें। अभी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि जज भी हैं ट्रांसजेंडर,
डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल अगर है। हम अपने माशरे के अंदर जो ट्रांसजेंडर उनकी तादाद बहुत ही सिलेक्टिव है, नॉमिनल है या बहुत कम है, अगर हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जब सपोर्ट करें तो वो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बना लेंगे, अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो वो खुद अपने ट्रांसजेंडर भाइयों को, अपने लोगों को देख लेंगे, क्योंकि हम तो अपने आप से बाहर नहीं निकलते कि उनकी तरफ देखें। तो बहुत ज़रूरी है कि इवेंट करना मसले का हल नहीं है, आपके किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे उसका मकसद होना चाहिए और उस मकसद को पॉजिटिव वे में देखें और एक आम आदमी तक उसका बेनिफिट जाए, तो मैं समझता हूँ आपके इवेंट का फ़ायदा है। और एक दफ़ा फिर विनर्स टीवी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा कि आप उस टीम का हिस्सा हैं कि नहीं, हमने जो अभी करना है उसको अभी जो हम बता रहे हैं तो वो आपके सोर्स से ही बता रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम कि किसी भी अच्छे काम को कैमरे की आंख से लोगों तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा अमल है, और विनर्स टीवी हमेशा से ये काम करता रहे। ओके, आप बड़ी प्यारी प्यारी शायरी करते हैं, आज कुछ शेर ही सुना दें, वैसे तो अत्ते चढ़ते नहीं। आज तो बस कोई यही मोटिवेशनल शेर सुना। यही शेर मैं कहना चाहूँगा कि चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, आपको, हम तमाम लोगों को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हाँ, है। बेशक। अगर उसको लेकर मर गए और उसको दुनिया में छोड़ के नहीं गए या किसी को देकर नहीं गए तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। खत्म कर दी गुलाम भाई आपने। बस जो ये वाली बताया। बात है। बड़ी प्यारी बात कि अगर आप के पास इतना जैसे दौलत होती है ना, वो तो हम कहते हैं हमारी फैमिली इस्तेमाल करेगी, लेकिन अगर टैलेंट, अगर आपने किसी लोगों में डिवाइड ना किया, तकसीम ना किया और आप अपने साथ लेके चले गए, दौलत भी नहीं लेके जा सकते, टैलेंट भी नहीं लेके जा सकते, सब कुछ यहीं छोड़ के ऐसे चले जाना है, तो कम से कम ऐसे लोगों को दे के जाएं जो आगे लोगों को फ़ायदा दे, तो वो आपको हमेशा उसका सवाब ही मिलेगा। ये है बड़ी प्यारी बात जो गुलाम भाई ने कही है, तो ये ज़रा सोचिए। और इरम, हम आपके इवेंट की बेस्ट विशेस करते हैं, और मैं ये कहूँगी कि इस इवेंट का पर्पज़, वैसे ये थीम बनी कैसे, आपने कैसे सोचा ये ऐसा करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि मैं लास्ट, क्योंकि मैं बाउंड जॉब में ज़रा जो है अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेरी जो है एज अ सोशल एक्टिविस्ट होती हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पे हम उस पर काम भी कर रहे हैं। Good. अच्छा, एक चीज़, सिर्फ हम कराची की हद तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये हदूद आगे, हदूद ये हदूद ऑर्डिनेंस पास करवा लिया इन्होंने। हाँ, तो एक बेसिकली देखिए ना, ये भी तो एक हमारा देखा जाए फीमेल्स के लिए ये वाला स्टेप उठाना, अपने भाइयों के लिए, एक बेहतरीन जेंडर्स के लिए और अपने यूथ के लिए ये कदम उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों परवरदिगार की तरफ से कि हिम्मत आई, और मुझे सपोर्ट सारी मेरे भाइयों की है। Good. और माशाल्लाह ब्यूटी इंडस्ट्री में या कोई भी इंडस्ट्री में अब मैं बाजी कहलाती हूँ कि कोई भी काम होता है तो इरम बाजी से पूछो या बजो से पूछो, और माशाल्लाह ये इज्जत मुझे यही मिली है। और यहाँ सबसे बड़ी बात से भी मैंने क्या किया, हमेशा जो है हम जो है हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो शोबिस इंडस्ट्री में अपना रोल मॉडल करती थी कि भी चलें, वो हेल्प आउट हो गई, सपोर्टर हो गई। इस दफ़ा जो हमारे पास आपकी शोबिस इंडस्ट्री है वो हमारी सपोर्टर है। गुड हो गई, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पूरा इन तमाम चैनलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को आप दिखा रहे हैं। अच्छा, मॉडल सारे मीडिया के हैं, गुड गुड, लेकिन काम करने वाले इस दफ़ा प्लेटफॉर्म हमारा ब्यूटी इंडस्ट्री का। क्या बात है। और लास्ट इन लोगों से मैसेज लेते हैं, प्रोग्राम एंड की तरफ चला गया और पता ही नहीं चला, और ये इतना बहुत होता है जब हम कोई कम टू द पॉइंट ही बात कर लें, और जाहिर सी बात है इनकी इतनी सारी मीटिंग्स चल रही हैं, ये कहाँ उलझी हुई हैं, तो ये आ गई हैं, ये बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। और हम पहले गुलाम भाई से मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए, फिर हम इरम से लेते हैं मैसेज। जी गुलाम भाई, क्या अपने नाज़रीन को मैसेज देंगे? मेरा मैसेज जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है, इंग्लिश का लफ्ज़ है कि लर्न देन अर्न देन रिटर्न। Okay. तो जो हमने लर्न किया है उसके ज़रिए से हमने अर्न भी किया है और कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ है उसको अगर आपने अपने सोसाइटी में रिटर्न नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी ज़िंदगी ला हासिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई एक ऐसा काम करके जाएं जो आपके बाद, आपके जाने के बाद आपके नाम से मंसूब हो और लोग उसके ऊपर बात करें और उसका फ़ायदा एक आम इंसान को हो। वैसे सारा आपने मुझे देख के मैसेज दिया, मैंने कहा था नाजरीन को देना। गुलाम भाई ने मुझे ही दिया सारा मैसेज। अब मैं आगे को बस मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि यूज़ टू नहीं है, हम चूँकि कैमरे के ऊपर नहीं आते, बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें भी करेंगे। बस आपको हर एक उस इंसान को देखकर सीखना है कि जिसको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ अता की है कि जो उसके ज़रिए से माशरे के एक आम इंसान को फ़ायदा पहुँचा रहा है, आप भी उसी की तरह दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। इरम, आप नाज़रीन को मैसेज। अच्छा जी, मेरा मैसेज है कि देखिए, ज़िंदा तो हम सभी हैं, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए और आपका जो है
जिंदा रहने के अमल वो होने चाहिए कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, ताकि आप जो है ताहयात ज़िंदा रहें, जो हमें जो है हमारे मुकद्दर में नहीं है। हमने जाना तो सब ने है, लेकिन ये है इस तरह के काम, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ आपको हमेशा के लिए लोगों के दिलों में और आने वाली नस्लों के लिए जो है एक राह जो है मशले राह बन जाते हो आप। और अपने इवेंट की इनविटेशन भी दे सारे नाम जी, मैं तमाम लोगों को जो है इस इवेंट में इनवाइट करना चाहूँगी जो आएँ, और बाकायदा इसमें कंपटीशन है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, और आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ द फन है। आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि रास्ता है, इस रास्ते को आप इख्तियार करें अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे जाना है और अपने आप को जो है एज ए जो है कुछ प्रूव करना है। ऑल टाइप्स ऑफ द जेंडर इसमें इंक्लूड हैं, आप सब आ सकते हैं क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है बीइंग अ स्टूडेंट, और मैं आपके साथ एज अ बीइंग अ टीचर। ओके इरम खालिक, बहुत एक बात मैं हाँ, ऐड श्योर, करना श्योर। चाहूँगा कि जैसे कि आप मैम को रोज़ाना मॉर्निंग शो में देख रहे होते हैं, तो वीनस टीवी जो है आगे एक गेम शो लेकर आ रहा है, और उस गेम शो के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस शो में जिसकी हमने बात की है 16 को सभी वहाँ मौजूद होंगी, वीनस टीवी की टीम वहाँ मौजूद होगी, और अगर आप चाहें तो लाइव वहाँ पर अपने पासेस को वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, और शुरू के जो भी 50-100 पासेस वहाँ पर होंगे, जो लोग उसको बाय करेंगे उसके साथ कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट मौजूद है, तो इंशाल्लाह सभी वहाँ पे मौजूद होंगे। और बात हुई है दावत देने के लोगों को, तो हमने आपको तो दावत दे दिया, लेकिन आपने कबूला या नहीं कबूला अभी तक आपने नहीं बताया। और आप मैंने कबूल किया। कबूल कबूल है, कबूल है, कबूल है। इरम कबूल है, कबूल है, कबूल है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पर जरूर आएंगे जी। और सबको अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि आपको बहुत अप्रिशिएट और करना। आप मेरी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, और आज की नहीं है आए, वो माशाल्लाह, सबके बहुत जो पुराना साथ है हमारा। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ हर कदम पे Thank you. हमारे साथ कदम इंशाल्लाह, ब कदम, इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह, हम मैं- सबकी तरक्की तुमने दी आवाज लो में आ गया। और गुलाम भाई, ये इवेंट के बाद आप कुछ सरप्राइज भी ला रहे हैं, जैसे ही इनका इवेंट खत्म होगा फिर आपके पास एक सरप्राइज है, जी, इंशाल्लाह, वो हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। इन दोनों के लिए एक ही बात कहूँगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इस दुआ के साथ जा रही हूँ कि फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।